आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना पेलोसिच के साथ बातचीत की है। आईआईटी कानपुर ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई एडवांस्ड के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रजत गुप्ता ने 360 में से 332 नंबर हासिल किए और अव्वल मकाम पर रहे। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान शिमाल मशरक़ी खित्ते में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। हमास ने अमरीका के तजवीज़ करदा गजा जंगबंदी समझौते के बारे में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू करने से इत्तफाक किया है। ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक रोज़ा क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और बॉक्सिंग में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में भारत ने सोने के 2 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना पेलोसिच से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। पैराग्वे के सदर भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। इससे कबल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सदर पेलोसिच से मुलाकात की और कई शोबों में भारत पैराग्वे इश्तराक बढ़ाने की खातिर उनके मुस्बत ख्यालात और रहनुमाई की सताइश की। डॉक्टर जयशंकर ने यह एतमाद जाहिर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब पेलोसिच की बातचीत से पैराग्वे और जनूबी अमरीका के खत्ते के साथ भारत के राब्तों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। जनाब पेलोसिच सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। पैराग्वे के सदर इसके बाद मुंबई जाएंगे और वहां सियासी रहनुमाओं, नीज कारोबार और सनत के नुमाइंदों और तकनीकी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। भारत और पैराग्वे ने 1961 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। लातीनी अमरीका के खत्ते में पैराग्वे भारत का एक अहम तिजारती साझेदार है। ऑटोमोबाइल और दवासाजी के शोबे में कई भारतीय कंपनियां पैराग्वे में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ पैराग्वे की कंपनियां भी दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी राब्तों में अहम रोल अदा कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईएटी की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। आईएटा की मीटिंग कल शुरू हुई थी और कल तक जारी रहेगी। फिजाई ट्रांसपोर्ट की इस आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत को दरपेश चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें एयरलाइन सनत की मुआशियात, फिजाई राब्ते, तवानाई का किफायती इस्तेमाल, तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की मुस्तकिल पैदावार, कार्बन को खत्म करने के लिए रकूम की फराहमी और इख्तरात वगैरह शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की लगातार कोशिशों और दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के उसूली और ठोस मौक़िफ़ के एन मुताबिक अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 कुल जमाती वफूद राब्ते के अपने प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। ये वफूद हर तरह की दहशत गर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के भारत के मजबूत पैगाम को इन मुल्कों तक पहुंचा रहे हैं। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में कुल जमाती वफ्द मिस्र पहुंच गया है। इस वफ्द ने कल इथियोपिया का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय कुमार झा की सरबराही में एक कुल जमाती वफ्द ने मलेशिया के कौमी इत्तेहाद के नायब वजीर की क़यादत में पीपल्स जस्टिस पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। इससे पहले शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की सरबराही में कुल जमाती वफ्द ने लाइबेरिया में भारतीय बिरादरी के लोगों से गुफ्तगू की। वफ्द के अरकान ने हर तरह की दहशत गर्दी से निपटने के लिए भारत के मुत्तहदा कौमी जज्बे और इज्तिमाई सियासी क़ुव्वत इरादी नीज़ इस कोशिश में आलमी बिरादरी की तरफ से मिलने वाली हिमायत से उन्हें वाकिफ कराया। वफ्द के अरकान ने लाइबेरिया के साथ भारत की दोस्ती को मुस्तहकम बनाने और बैरून मुल्क भारतीय अक़दार को सरबुलंद रखने में भारत निर्जात अफराद के रोल को सराहा। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पिछले 40-50 साल से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के बावजूद भारत टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अजीम ताकत है।
पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है, और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की सरबराही में एक और कुल जमाती वफ्द ने बरतानिया के मुतवाजी वजीर खारजा प्रीति पटेल और उनकी टीम से मुलाकात की और सरहद पार की दहशत गर्दी से निपटने में भारत के पुख्ता अज़्म से वाकिफ कराया। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बैजंत पांडा ने अल्जीरिया की पार्लियामेंट में उमूर खारजा और इश्तराक से मुताल्लिक कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद खुने से मुलाकात की। इधर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की सरबराही में एक वफ्द ब्राजील के दौरे पर है और कल अमरीका रवाना होगा। जनाब शशि थरूर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आज कोलोराडो में बोल्डर के मकाम पर दहशतगर्दाना हमले पर तशवीश का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई एडवांस के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा वेबसाइट result25.jeeadv.ac.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं। रजत गुप्ता ने 360 में से 332 नंबर हासिल किए हैं और इस तरह वो अव्वल मकाम पर रहे। अपने नतीजे पर खुशी का इजहार करते हुए रजत गुप्ता ने तलबा पर जोर देकर कहा कि वो इम्तिहान की तैयारी के दौरान जहां कहीं भी जरूरत हो अपने टीचर से सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। अपने टीचर से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए, उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तेलंगाना रियासत की शानदार सकाफती विरासत रही है और वहां मुआशी और तकनीकी तरक्की का मुतहर्रिक और जदीद तर्ज का निज़ाम भी मौजूद है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा 5 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मशरक़ी खित्ते में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आइंदा 7 रोज में मुल्क के मशरक़ी वस्ती हिस्से में शदीद बारिश का इम्कान है। मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी जुमेरात तक बारिश होने का इम्कान है। अमरीका के मशरक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ की तजवीज़ के बाद हमास के जवाब, जिसे अमरीका ने मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए खारिज कर दिया था, इस रद्दअमल के महज एक दिन बाद हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक ताज़ा बिलवास्ता बातचीत फौरी तौर पर शुरू करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक रोज़ा क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक रोज़ा क्रिकेट में अपने 13 साल करियर के बाद मैक्सवेल ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो 2015 और 2023 में आईसीसी के 2 वर्ल्ड कप्स टाइटल्स के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा रहे। चौथे थाईलैंड ओपन बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दीपक और नमन तंवर ने कल सोने के 2 तमगे जीते और भारत ने टूर्नामेंट में कुल 8 तमगे हासिल किए। दीपक ने 75 किलोग्राम के जुमरे में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज पर 5-0 से जीत हासिल की, जबकि नमन ने 90 किलोग्राम जुमरे में चीन के मुक्केबाज को 4-1 से हराया। खवातीन के 80 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में भारत की मुक्केबाज किरण कजाकिस्तान के मुक्केबाज से एक करीबी मुकाबले में 2-3 से हार गईं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना पेलोसिस से बातचीत की है। आईआईटी कानपुर ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई एडवांस के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रजत गुप्ता ने 360 में से 332 नंबर हासिल किए और वो अव्वल मकाम पर रहे। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान शिमाल मशरक़ी खित्ते में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। हमास ने अमरीका के तजवीज़ करदा गजा जंगबंदी समझौते के बारे में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू करने से इत्तेफाक किया है। और बॉक्सिंग में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में भारत ने सोने के 2 तमगों समेत
8 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔